तो उससे क्या होता है कि आपका अकाउंट लॉस 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 करते करते इन द एंड जो है वो यानी वाइप मार्केट आउट हो के जाता है। एंटी वो लग जाते हैं जो ट्रेंड इज़ फ्रेंड, इसीलिए कहते हैं ट्रेंड इज़ फ्रेंड। ट्रेंड इज सो ट्रेंड। नेवर गो अगेंस्ट द ट्रेंड। तो लेकिन जो वो लोग होते हैं वो तो ट्रेंड के अगेंस्ट जाके मतलब प्रॉफिट ले लेते हैं। जी आप बिल्कुल। लोग जो मार्केट में सब जो बाय कर रहे हैं उस टाइम पे वो जो लोग हैं जो प्रॉफिट मेकर्स हैं वो लोग उस टाइम पे सेल करेंगे, उल्टा चलेंगे आपके। जी तो बिल्कुल। ये ऐसी टेक्निक्स हैं, सीक्रेट्स हैं जो कि इनको पता है, ये गुमनाम हीरो जो हमारे हैं। जी तो जी मतलब बिल्कुल। ये ऐसी चीज़ें मतलब अच्छा। और मतलब मुझे एक बात बताइए कि मतलब इसका मतलब है कि आप यहाँ दुबई के मार्केट के अंदर रह के भी यहाँ के ब्रोकर्स के ज़रिए से प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। जी आपके बिल्कुल। पास क्या ऐसे अकाउंट मौजूद हैं कि आप मतलब अपने हमारे कस्टमर्स को कन्विंस कर सकते हैं कि आपने प्रॉफिट गेन किए और अब आपके जो है वो मतलब आपके पास ऐसे प्रूफ हैं कि आपने प्रॉफिट वगैरह जिसमें लिया और आपने इन्वेस्ट किया और उसमें प्रॉफिट भी हुआ हो? जी जी बिल्कुल, ऐसे हम वो लिंक्स वगैरह भी शेयर कर सकते हैं और जो अकाउंट की हिस्ट्री है वो शेयर की जा सकती है। ठीक है, इसके अकाउंट की अलावा हिस्ट्री। इन्वेस्टर पासवर्ड शेयर किया जा सकता है हमसे। ठीक है, बिल्कुल तो पूरे उससे अकाउंट्स आपको दिखाएंगे ये। जी बिल्कुल, उससे जो है वो चेक कर सकते हैं कि पास्ट परफॉर्मेंस कैसी रही है हमारी, ये अच्छा। चीज़। अच्छा, ये एपिसोड नंबर 3 चल रहा है हमारा। अच्छा, तो मतलब आपके पास पूरा फुल कॉन्फिडेंस है कि आप उनको एक अच्छा प्रॉफिट दिला सकते हैं। तो मतलब आपको ये है कि आप ये हमारे जो अवाम है ना, यहाँ की जो दुबई की अवाम है, पाकिस्तानी बेचारी अवाम, बाकी कंट्रीज़ के भी हैं, तो ये लोग बहुत सताए हुए हैं। मतलब ऑलरेडी जहाँ भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना तो वो लॉस में चला जाता है, उनका पैसा जो है ना लॉस हो जाता है, फ्रॉड हो जाता है, लॉस होता है, सब कुछ होता है लेकिन फ़ायदा नहीं होता। मतलब हर डॉक्टर के पास गए, मतलब किसी ने भी इनको सही इलाज नहीं किया इनका। तो बिल्कुल। मेरा ये कि अब आप मुझे बताएंगे क्या मतलब यहाँ पे आप कितनी गारंटी है, कितनी श्योरिटी कि ये लोग आपके साथ अगर इन्वेस्ट करेंगे, फ़र्ज़ करें 10,000 दरम ही कर देते हैं, तो उसके ऊपर मतलब मंथली क्या आप वो समझते हैं कि मतलब किस हद तक, मतलब किस हद तक आप समझते हैं कि वो इनको आपको प्रॉफिट, मतलब आपको किस हद तक अंदाज़ा है कि आप हमारे अवाम को प्रॉफिट दिलवा सकते हैं, कितनी परसेंटेज में आप प्रॉफिट दिलवा सकते हैं? क्या आप कहते हैं इस मामले में, और क्या वेदर उनको इस फील्ड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जी या बिल्कुल। कितनी अमाउंट इन्वेस्ट करनी चाहिए, मतलब क्या कहते हैं आप? जी 10,000 जो आपने अमाउंट बताई है ये काफ़ी हद तक ठीक है। इससे नीचे जो है ना वो फिर उनके लिए डेंजरस हो सकती है वो चीज़, यानी उसमें नुकसान के चांसेस हैं। अगर आप इससे ऊपर चले जाएंगे वो उतना ही आपके पास बैकअप यानी स्ट्रॉन्ग होगा। 10,000 दरम से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए जी मिनिमम? बिल्कुल। तो उसका फ़ायदा ये है कि उसमें आप इजीली जो है विद वेरी लो रिस्क जो है ना आप 5 to 10%, इवन 20% तक भी जा सकते हैं। 5 to 10% जा सकते हैं, यानी इसका मतलब ये है 20% तक भी जा सकते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि अगर मतलब इसका मतलब ये है कि मतलब 10,000 की अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो महीने के अंदर यानी आप उनको 1,000 से लेकर 2,000 दरम तक का भी प्रॉफिट दिलवा सकते हैं। ठीक है, 500 दरम से लेकर तो 2,000 दरम तक का भी प्रॉफिट आप दिलवा सकते हैं इनको। जी बिल्कुल। ठीक है, मतलब ये आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग यार, ये कि मतलब 10,000 दरम इधर उधर जो ये इन्वेस्ट करते हैं उससे ज़्यादा अच्छा नहीं है कि ये मतलब इधर उधर जो ज़ाया कर देते हैं, तो इससे ज़्यादा अच्छा नहीं कि आप यहाँ इन्वेस्ट कर दें और उसमें कोई फटीक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब मेरा आपसे सवाल आ गया बड़ा। अच्छा, इनकी ये हमारे जो गुमनाम हीरो है ना, इनकी माशाल्लाह बड़ी नज़र है, बड़ी चीज़ों पे नज़र है। मैं आई एम वेरी इंस्पायर्ड, मतलब मैं बहुत कम लोगों से इंस्पायर्ड होता हूँ और इनके अंदर मेरा जो अपना प्लान है ना कि मतलब मेरी कोशिश होती है कि ऐसे मोती जो इधर उधर होते हैं, जिनको मतलब मैं देखता हूँ तो जब मुझे लगता है कि इनसे मुझे कुछ मिलेगा तो उनको मैं हाईलाइट करता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ मतलब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप कि स्टॉक मार्केट के अंदर भी काम किया होगा, स्टॉक मार्केट में आपका कितना एक्सपीरियंस है? स्टॉक मार्केट में पहले जो है ना मेरा तकरीबन 3 to 4 ईयर का 3 to 4 एक्सपीरियंस था। ईयर है। यस। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी है, तो मतलब क्या आप डिफरेंस क्या है, और मतलब इसमें कौन सा लोगों को स्टॉक मार्केट ज़्यादा, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से ऐसे मेरे शायकीन हैं कि जिनको मैंने देखा है वो स्टॉक मार्केट में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, उनको लगता है कि हमें स्टॉक मार्केट में ज़्यादा प्रॉफिट होगा। आप मुझे बताएं कि क्या हमें स्टॉक मार्केट में काम करना चाहिए या फॉरेक्स ट्रेडिंग में, किस में प्रॉफिट ज़्यादा होगा, किस स्पीड से ज़्यादा होगा, क्या आप कहते हैं? जी देखें, जो आपकी स्टॉक मार्केट है ना वो फॉरेक्स की निस्बत
कम रिस्की है, लेकिन उसमें प्रॉफिट रेशो भी कम है। अच्छा। उसकी रीज़न ये है कि स्टॉक मार्केट जो है ना उसकी एक मखसूस टाइमिंग है, वो 9 to 5 ओपन होगी, ठीक है। लेकिन इसके मुकाबले में जो फॉरेक्स मार्केट है वो राउंड द क्लॉक 24 आवर्स ओपन है। अब जब चाहे ट्रेड कर सकते हैं। सपोज जैसे सबसे पहले न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बैंक्स ओपन होंगे, फिर जैपनीज़ आ जाएंगे, अच्छा। उसके बाद एशिया मार्केट ओपन होगी, यूरोप होगी, एंड पे अमेरिका। जैसे ही अमेरिकन बैंक्स बंद होंगे, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड फिर से ओपन हो जाएंगे। अच्छा अच्छा। सो राउंड द क्लॉक ये मार्केट ओपन है। अच्छा अच्छा। अब जैसे देखें, आपने हाँ। फर्ज करें आपने कोई शेयर्स खरीदे हैं किसी भी चीज़ के, किसी बैंक के शेयर्स खरीदे हैं, इन द मेन टाइम कोई बैड न्यूज़ आ जाती है मार्केट के अंदर, जैसे हमास और इसराइल की जंग चल गई या कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ गया मार्केट के अंदर, जैसे कोविड आ गया था, ठीक है। तो उस सूरत में क्या होता है, स्टॉक की प्राइसेस गिरना शुरू हो जाती है, स्टॉक गिरना हो। ओके। अब क्योंकि मार्केट तो क्लोज है उस टाइम पे, अब आप क्या करेंगे, अब आप कुछ नहीं कर सकते, आप फंस चुके हैं। नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन होगी तो वो गैप ओपनिंग से होगी। हाँ बिल्कुल ऐसे। ओके। लेकिन इसके मुकाबले में जब फॉरेक्स मार्केट है, क्योंकि वो तो राउंड द क्लॉक ओपन है, अब वो न्यूज़ जब आई तो उस टाइम पे आपने फौरी तौर पे अपनी पोजीशंस को एडजस्ट किया। फॉरेक्स मार्केट भी तो बंद होती है। जी बिल्कुल, हाँ। उस सूरत में ये होता है कि फॉरेक्स मार्केट अगर बंद हो रही है तो उसमें स्लिपेज के चांसेस और जो गैप ओपनिंग है उसमें स्टॉक मार्केट की निस्बत कम होती है। अच्छा अच्छा। क्योंकि सैटरडे संडे तो वो भी बिल्कुल बंद होती है, ये बात आपकी ठीक है। या कुछ इंटरनेशनल हॉलीडेज़ जो हैं, न्यू ईयर पे बंद हो गई, क्रिसमस पे, लेबर डे पे बंद होती है, या और कई बैंक हॉलीडेज़ आती हैं अक्सर जो है, तो उस पर जो गैप ओपनिंग है मार्केट की वो नॉमिनल